हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको साइकस के सीड के बारे में बताऊंगा, जो हमारा साइकस का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक, साइकस के सीड के बारे में समझेंगे कि साइकस सीड क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पाइनस के बारे में स्टार्ट करेंगे कि पाइनस क्या होता है, इसके एनाटॉमी के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग नई स्पीसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम आपसे साइकस के सीड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि साइकस का सीड यानी कि सीड होता क्या है। ठीक, और ये जो हमारी लेक्चर है ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की साइकस का लास्ट टॉपिक है। ये वीडियो आपको और आपके मित्रों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम जल्द ही होने वाले हैं अगले मंथ में, यानी कि आपके अगस्त के महीने में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाए रखिए, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप कंटिन्यू पढ़ाई रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके मित्रों के साथ ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तो हम लोग साइकस के बारे में समझते हैं। तो साइकस के बारे में हमने अभी तक तमाम बातें जो समझते आए हैं, यानी कि उसके एनाटॉमी के बारे में, रूट के बारे में, लीफ के बारे में, स्टेम के बारे में। यहाँ पे आपको सीड के बारे में समझना है कि सीड होता क्या है। तो सीड की डिफिनीशन देखी जाए तो राइपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड। ठीक, जो ओव्यूल होते हैं, ठीक, जो राइपेंड कंडीशन में होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीड बोलते हैं। ठीक, जो सीड होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, एस्फेरिकल यानी कि कह सकते हैं आपकी गोलाकार हो सकते हैं, ओवल होते हैं, ओवल या फिर आप कह सकते हैं स्फेरिकल इन शेप के होते हैं। ये रेड या फिर आप कह सकते हैं कि ऑरेंज कलर के दिखाई पड़ते हैं। ठीक, यानी कि सीड क्या होता है? राइपेंड ओव्यूल। जो ओव्यूल होता है, जो राइपेंड कंडीशन के जो ओव्यूल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीड बोलते हैं। ठीक, जो साइकस का सीड होता है वो लार्ज, थोड़े बड़े होते हैं साइज में, स्फेरिकल ORR यू कैन से ओवल शेप के होते हैं ये। और ये कैसे होते हैं? ऑरेंज या फिर रेड कलर के दिखाई पड़ते हैं। ठीक, जो सीड होता है, सीड कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ये इसमें कई लेयर्स होते हैं। ठीक, इसमें कई लेयर होता है। सबसे बाहर, ठीक, इट इज सराउंडेड बाई टेस्टा। टेस्टा या फिर आप कह सकते हैं सीड कोट। सीड के बाहर सीड कोट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टा। यानी कि ये सीड है, इस सीड को टेस्टा के द्वारा यानी कि सीड कोट के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ठीक, आगे समझते हैं। जो टेस्टा होता है यानी कि जो सीड कोट होते हैं उस पर 3 लेयर होती है। आउटर फ्लेसी लेयर, ठीक, मिडिल स्टोनी लेयर और फिर इनर जो होता है वो प्रेपी लेयर होती है। ठीक, यानी कि 3 कौन सी लेयर होती हैं? ये 3 लेयर की बनी होती हैं टेस्टा। ठीक, 3 लेयर। जो आउटर लेयर होता है वो इंटेगमेंट का बना होता है। ठीक, यानी कि आउटर इंटेगमेंट फ्लेसी लेयर होते हैं, वो थोड़े लार्ज होते हैं। ठीक, और ये कैसे होते हैं? थोड़े फ्लेसी होते हैं। ठीक, फ्लेसी सार्कोटेस्टा यानी कि बाहर 3 लार्ज आप यहाँ पे देखिए, द टेस्टा इज फॉर्म्ड बाई 3 लेयर ऑफ इंटेगमेंट। यानी कि जो ये पूरा इंटेगमेंट है, टेस्टा का जो पूरा इंटेगमेंट है, सीड का जो इंटेगमेंट है पूरा, ठीक, ये पूरा पार्ट जिसको हम लोग इंटेगमेंट कहते हैं, उसमें 3 लेयर होती है। जो बाहर की होती है, ठीक, आउटर लेयर होती है वो फ्लेसी सार्कोटेस्टा होती है। ठीक, आउटर फ्लेसी टार्कोटेस्टा होती है। जो मिडिल होती है वो क्या होती है? जो मिडिल वाली होती है वो होती है आपकी, वो होती है स्क्लेरोटेस्टा। ठीक, स्क्लेरोटेस्टा। ठीक, स्क्लेरोटेस्टा यानी कि मिडिल वाली क्या होती है आपकी? स्टोनी सार्कोटेस्टा होती है, स्कार्कोटेस्टा होती है। और जो इनर सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो पेपी लेयर होती है, प्रेपी लेयर होती है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें 3 लेयर है। ये जो टेस्टा है यानी कि
टेपिटम का लेयर है, ये जिसको हम लोग सीड कोट बोलते हैं, ये 3 लेयर से कंटेन है। कौन कौन सी? आउटर फ्लेशी सार्कोटेस्टा, मिडिल स्क्रिकोटेस्टा, ठीक, स्क्रिकोटेस्टा, और जो इनर वाली है ये मिडिल हो गई, ये इनर जो होती है प्रेपी लेयर का बना होता है। इसके बीच में एम्ब्रियो होता है और ये क्या होती है? फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर कह सकते हैं ये एंडोस्पर्म होते हैं, ठीक। यानी कि सीड का फॉर्मेशन फीमेल पार्ट में ही होगा, तो ये क्या हुआ? फीमेल गैमेटोफाइट हो गया, ठीक, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एंडोस्पर्म, ठीक। ये इसका एम्ब्रियो हो, बीच में एन स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो हो, ठीक। तो वही यहाँ पे बताया गया है, द सीड कंटेन एम्ब्रियो विच इज प्रेजेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट। जो एम्ब्रियो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होता है। द सीड इज स्वीट इन टेस्ट ड्यू टू रेड कलर ऑफ टेस्ट, स्वीट इन द टेस्ट, यानी कि ये जो सीड होता है अगर इसकी टेस्ट की बात करें तो ये मीठे होते हैं, क्योंकि इसमें स्वीट यानी कि रेड कलर के स्वीट टेस्ट के सीड होते हैं, ठीक। द सीड अट्रैक्ट द बर्ड टूवर्ड इट विच हेल्प इन डिस्पर्सन ऑफ सीड। और जो सीड होता है वो बर्ड्स को जो चिड़िया होती है, बर्ड, यहाँ पे BIRD इस करिएगा, बर्ड्स को अट्रैक्ट करती है अपने की तरफ। क्यों अट्रैक्ट करती है? क्योंकि ये डिफरेंट कलर के होते हैं, यानी कि इसकी जो कलर होता है वो थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, इस कारण इस पे जो बर्ड्स होती है, पक्षियाँ होती है, आती हैं, बैठती हैं, जिससे सीड जो इसका स्पर्म बनता है, गैमेटोफाइट जो गैमेट बनता है वो वहाँ से लेकर के फिर कैसे होती है? बर्ड के माध्यम से, एयर करंट के माध्यम से दूसरे प्लांट पे पहुँचती है, मेल प्लांट पे पहुँचती है, जिस प्रकार से इसका रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक। तो मैंने क्या क्या बताया? जो सीड होता है, जो साइकस का सीड होता है, राइपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड, यानी कि जो राइपेंड कंडीशन जो सीड्स होते हैं उसको हम ओव्यूल कहते हैं। जो साइकस का सीड होता है वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, एस्फेरिकल होते हैं, यू कैन से ओवल भी आप बोल सकते हैं इसको, रेड या फिर ऑरेंज कलर के होते हैं, ठीक। जो आपका सीड होता है जिसको हम लोग टेस्टा बोलते हैं या फिर सीड कोड बोलते हैं, ये 3 लेयर से बनी होती है, यानी कि कौन कौन सी लेयर होती है? आउटर फ्लेशी लेयर यानी कि सार्कोटेस्टा, मिडिल स्क्रोटेस्टा और इनर प्रेपी लेयर होती है, ठीक। ये सीड का फिगर आ, सीड के फिगर मैंने बताया कि ये पूरा आपका क्या है? टेस्टा है, इंटेगमेंट है, सीड कोट है, इसमें 3 लेयर है, आउटर फ्लेशी लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, ठीक। इसके बीच में एम्ब्रियो होता है, वो एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट होता है? फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसको हम लोग एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक। जो आपका सीड होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? फीमेल गैमेटोफाइट में, और जो सीड होता है वो स्वीट इन टेस्ट होता है, रेड इन कलर के होते हैं, और ये स्वीट इन टेस्ट के होते हैं जिसके कारण, और ये रेड कलर के होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इसलिए इस पर बर्ड्स, चिड़िया, पक्षियाँ जो होती है इस पर आती है, बैठती है, और यहाँ से जो गैमेट्स बनते हैं वो मेल प्लांट तक पहुँचते हैं, एयर करंट के माध्यम से, बर्ड के माध्यम से एवं डिफरेंट मेथड से पहुँचते हैं, जिस प्रकार उसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये रहा सीड के बारे में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को, क्वेरीज को पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको पाइनस के बारे पाइनस के बारे में बताऊंगा, जिसको हम लोग चीर पाइन बोलते हैं। पाइनस के बारे में बताऊंगा कि पाइनस क्या होता है, इसके कुछ स्पीसीज के बारे में बताएंगे आपके साथ, और आपको इसके बारे में, इसके मॉर्फोलॉजी, इसके रूट स्टेम के साथ साथ हम इसके अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगला लेक्चर हमारा पाइनस पे होने वाला है, तो अगले लेक्चर के लिए आप लोग बने रहिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिए ऐड, मैं आपको अपने व्हाट्सअप के माध्यम से जोड़ लूँगा। जो भी नोटिफिकेशंस होंगी वो आपको तुरंत प्रोवाइड कर दी जाएगी, मेंशन कर दिया जाएगा आपको स्टेटस के माध्यम से, और आपको जो है कि ग्रुप के माध्यम से आपको मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक। अगर आपके कोई भी डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके अपने डाउट, क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो भी आप
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप व्हाट्सएप पे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको एक रिटन मैसेज मिलेगा, उसमें टेलीग्राम का लिंक रहता है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से नोट्स डाउनलोड करके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा फाइनेंस के बारे में। और एक बात, अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया है तो और भी अच्छे हैं। अगर आप और भी अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा बनना चाहते हैं, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में फाइनेंस के साथ।